कैसे हैं शायन? मैं अच्छा हूं सचिन भाई, आप कैसे हैं? कैसे चल रही है राजनीति? बहुत बढ़िया, आपकी दुआ से बहुत बढ़िया। चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बात सहारनपुर लोकसभा की एक बार फिर से करेंगे। क्या चल रहा है सहारनपुर की सियासत में और जो बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, उसके क्या मायने हैं सहारनपुर में और कहां तक पहुंचा है कांग्रेस का चुनाव। इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए युवा नेता शायन मसूद हमारे साथ मौजूद है। शायन सुबह सुबह निकल चुके हैं अपने राजनीतिक सफर पर, जनता के बीच जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। हम भी आज इनके साथ चलेंगे, चुनाव के प्रचार को भी देखेंगे, क्या कुछ इनकी रणनीति रहेगी दिन भर। फिलहाल चलते हैं इनके साथ और करेंगे चुनावी चर्चा। तो करते हैं बातचीत। शायन मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चुनाव को लेकर आज उनसे तमाम सवाल होंगे। शायन भाई, क्या चल रहा है फिलहाल चुनाव में? सहारनपुर की सियासत में मैं देख रहा हूँ बड़ी बयानबाजियां भी हो रही हैं, कहां तक पहुंचा आपका चुनाव? देखिए सचिन भाई, हमारा चुनाव एक बहुत अच्छे पस मंजर पर है और अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे और एक दो दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इलेक्शन। हम लोग सेक्युलरिज्म को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, विचारधाराओं का चुनाव, पूरे देश में विचारधाराओं का चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ वो विचारधारा है जो देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति कर कर, नफरत को बोकर और देश के माहौल को खराब करना चाहती है। आप देख ही रहे हैं पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बहुत नुकसान कर दिया। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जिसने इस देश की हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद की बुनियाद को रखने का काम किया, जिस विचारधारा से इस देश की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती, जितना डाइवर्स हमारा भारत है वो इसी विचारधारा की वजह से। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बड़ा अच्छा एक रिजल्ट आएगा निकलकर और सहारनपुर से हम लोग एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। एक सवाल ये है शायन भाई कि देखिए, चुनाव जैसे से आया और इमरान मसूद साहब की जो छवि है वो एक तरीके से पोलराइजेशन वाली बना दी गई, लेकिन अब इमरान मसूद साहब राम को वंशज भी मान रहे हैं, राम को आस्था का केंद्र बता रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव आ गया तो इमरान मसूद साहब को राम भी नजर आ गया, माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी का मंदिर भी याद आ गया। देखिए, इस सवाल का आपका जवाब देने के लिए मैं आपको इतिहास में पीछे ले जाना चाहूंगा। आली जनाब काजी रशीद मसूद साहब 9 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे और तमाम मेरा परिवार आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा। मेरे परिवार ने कभी नाम, धर्म, जाति या बिरादरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करा। हम लोगों के यहाँ प्राथमिकता लोगों की मदद करना, उनका काम करना है। ये प्राथमिकता नहीं है कि उनका नाम क्या है, धर्म क्या है। और बहैसियत मुसलमान, मैं नहीं मानता कि अच्छा इंसान होने के लिए जरूरी है कि आप एक मुसलमान हो। एक सच्चा पक्का हिंदू भी एक अच्छा इंसान हो सकता है और एक सच्चा पक्का मुसलमान भी एक अच्छा इंसान हो सकता है। आप अपने धर्म को ईमानदारी से माने और दूसरे के धर्म की ईमानदारी से इज्जत करें। और जब मैं ईमानदारी से इज्जत करने की बात करता हूं तो उस चीज में ये सब चीजें शामिल हैं। अगर हम देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि राम इस देश की आस्था है। वो राम देश के नागरिकों के दिलों में बसते हैं और जब वो लोगों के दिलों में बसते हैं तो उनकी इज्जत भी हमारे दिल में उसी तरह से जिस तरह उनके मानने वाले लोगों के दिल में। कहीं ऐसा तो नहीं शायन भाई कि देखिए, जो मुस्लिम वोटर है वो बहुतायत में आपको मिलता है, लेकिन आप हमेशा अपने चुनाव के बाद ये कमी महसूस करते हैं कि जो हिंदू बूथ है वहां पर वो चीजें नहीं आ पाती। जब इमरान मसूद का नाम आता है तो आपको कहीं ये लगता हो कि हिंदू हमारे खिलाफ वोट देता है, वो बीजेपी के साथ चला जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल एंगल से भी हिंदुओं का नाम लेना या मंदिरों में जाना एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? नहीं सर, देखिए इसमें पॉलिटिकल स्टंट की क्या बात है। मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं मुसलमान, मेरे परिवार के साथ जिस तादाद में मुसलमान हैं उसी तादाद में हमारे हिंदू साथी भी हैं जब वर्कर्स की बात आती है। कई परिवार हिंदू साथियों के ऐसे हैं जो मेरे साथ 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से जुड़े हुए। और फिर मैं आपको इतिहास में लेकर वापस जाऊंगा। हमारी और चौधरी यशपाल सिंह जी की आमने सामने की लड़ाई और जितना गुजर उनके साथ था उससे ज्यादा हमारे साथ था। आज मैं ये देख रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर एक बेहतरीन गुलदस्ता इत्तेहाद का सज रहा है। उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें गुजर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कश्यप भी हैं, बनिया भी हैं, दलित समाज भी है। और दलित समाज खासतौर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज लड़ाई देश के संविधान को बचाने की। आज लड़ाई इस बात की है कि भारत के मुस्तकबिल के ऊपर ये जो गर्दिश के बादल छाए हुए हैं, इन बादलों को हटाकर किसी तरह नया सवेरा उजागर करा जाए। और तमाम लोग जो समझ रहे हैं इस बात को, बीजेपी की मंसूबों को, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को, उनका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, आज वो एक प्लेटफॉर्म पर है। और निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते।
लेकिन जो बयानबाजियां हो रही हैं, देखिए मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, उन्होंने सीधा रिलीजन बेस्ड चीजों पर ही अटैक किया है। उन्होंने बाबर और औरंगजेब तमाम चीजें कही और कहा कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जो उनकी विचारधारा को मानता हो। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि समय भी तय कर लीजिए, आप अपने लोगों में जाकर के बोलते हैं, मैं आपके लोगों में जाकर ही आपके खिलाफ बोलकर दिखा सकता हूँ। तो ये इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? वो सुरमा भोपाली हैं साहब, सुरमा भोपाली हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो सरकार में मंत्री हैं, चुनाव आ गया, उन्हें याद आ गया कि ये बातें बोलने से पोलराइजेशन होती है। लेकिन इस बार नहीं चलने वाली ये चीज। वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट को जगाकर ऐसी बातें कर कर जिससे इमोशनल एक टच है पब्लिक का, वो कोई ऐसा सेंटिमेंट छेड़ दें कि चुनाव पोलराइज हो जाए। लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, और जिन लोगों की वो पॉलिटिक्स करते हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अक्सरियत में उनका वोट हमें मिलने जा रहा है, क्योंकि उनका जो फरेब था, उनका जो झूठ था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आप देखिएगा, ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी, सुरमा भोपाली रह जाएंगे। एक सवाल ये है कि देखिए राजपूतों को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं कि राजपूत समाज कहाँ जा रहा है इस बार, सैनी समाज कहाँ जा रहा है इस बार, खासकर सहारनपुर और कैराना के अंदर हम देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसको भुनाने में इमरान मसूद कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि विकल्प और है नहीं इन लोगों के पास? और देखिए बीजेपी लोगों को टाइम पे मना लेगी? नहीं, देखिए मैं जैसे आपको बताया ना कि ये भुनाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका। आज ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का है ही नहीं, ये चुनाव देश का चुनाव, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव। एक चुनाव 1952 में हुआ था जिसने हिंदुस्तान की राजनीतिक बिसात, सामाजिक बिसात तय करी थी। ये तय हुआ था कि कैसा फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स का होगा। ये चुनाव यह तय करेगा कि क्या हमारा देश लोकतांत्रिक देश रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हम लोग सब एकजुट होकर देश के लिए नहीं खड़े हुए तो आने वाले वक्त में आप जिस देश के अंदर रहते हैं उसकी लोकतांत्रिक हत्या हो जाएगी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ा, और वो आज के हालात हाजरा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश के अंदर विपक्ष की आलोचना को आलोचना ना मानकर देशद्रोह करार दे दिया जाएगा, उस दिन आप समझिएगा कि लोकतंत्र की हत्या होनी शुरू हो गई। तो क्या आप मान रहे हैं शायन भाई कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मुकाबला बीजेपी और आप में होगा? नहीं तो कुछ लोग और हैं जो बसपा से हैं, वो मान रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी और बसपा के बीच है। उनके पास वो समीकरण है शायन भाई जो कुछ दिन पहले तक आप गिना रहे थे। खत्म हो गया साहब उनका समीकरण। वो जिस वोट की बात कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ हैं। बीएसपी को तो मैं इलेक्शन में भी नहीं मान रहा। कोई बेचारों के पास मुद्दे नहीं है उनके पास, उनके बड़े भाई, मैं तो बड़ा हिपोक्रेसी एक अंग्रेजी का लफ्ज है, कहना कुछ करना कुछ। मैं उनके कल ही उनके बड़े भाई के कमाल राशिद कुमार है उनका नाम, पहले शायद खान थे जी, और उससे पहले क्या होंगे ये मैं जानता नहीं। उनका मैंने एक बड़ा जबरदस्त ट्वीट देखा, वो ये कह रहे हैं साहब के मदरसों को बंद कर दिया जाए। फिर उनका एक ट्वीट है कि मोदी जी और योगी जी जो हैं, अमित शाह जी जो हैं, वो 15 साल और चलेंगे। बड़े भैया कह रहे हैं मोदी लाओ, छोटे भैया कह रहे हैं इमरान लाओ। समझ नहीं आ रही कुछ पॉलिसी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दाल में काला है। जिस बसपा को आप बीजेपी की टीम का इशारा कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले तक चीजें वहां थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शान भाई, यदि इमरान मसूद बसपा में ही रहते तो आज क्या परिस्थितियां होती? देखिए बसपा में मैंने टिप्पणी करी नहीं, मैं तो बसपा के कैंडिडेट, क्या आपने सवाल मेरे से पूछा तो मैंने अपनी जाती राय उस पर आपको बता दी। और देखिए साहब, ये बड़ी अफसोस की बात है कि बहुजन समाज पार्टी जिन लोगों का नेतृत्व करती थी वो आज उन लोगों का नेतृत्व करने में असक्षम है। उसी का रीजन है कि एक बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि दलित साथी ने हमारा कार्यशैली देखी जब हम बसपा में रहे, उन्होंने देखा कि हमारे काम करने की नीयत क्या है, हमारा दिनचर्या क्या है, किस तरह से हम लोग अपने लोगों के लिए मेहनत करते हैं। और मैंने महसूस करा कि दलित समाज पीड़ित है, उनके पास कोई दर नहीं है जाने के लिए जहां वो अपना दुखड़ा रोले। और हमारे काम को देखते हुए, हमारी मेहनत को देखते हुए, बियॉन्ड पार्टी लाइंस आज वो लोग हमारे साथ हैं। और मैं तो कहता हूं साहब, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो संविधान उन्होंने हमें दिया, ये आज संविधान की बदौलत है कि हम और आप सामान्य हैं। वरना तो इस देश में कुछ लोग ऐसे भी स्कूल ऑफ थॉट के थे कि वो ये चाहते थे जो करोड़पति हो उसके पास उसके वोट की तादाद ज्यादा हो, जो गरीब हो उसे इख्तियार ही ना मिले वोट करने का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी हाल ही में चुनाव हो रहा है, इसमें आपके पास जीत का क्या समीकरण है? क्योंकि पिछली बार 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें बसपा का वोट और समाजवादी का वोट मिला था, तब जाकर के यहाँ सांसद बने थे। तो इस बार आप क्या नया समीकरण ला रहे हैं? क्योंकि 14 में 4 लाख, 19 में 2 लाख, तो 24 में कितने लाख होगा? 24 में इस बार हम 6 लाख पार करेंगे साहब।
अब की क्या बार समीकरण है? 6 लाख पार। समीकरण ये है, मैं अपने होश में पहला चुनाव ऐसा देख रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपसे मैं बता रहा था आपको कि मुझे महसूस होता था कि जो बीजेपी नफरतें बो रही, शायद इन नफरतों को खत्म करने में हमें एक जीवन भर का संघर्ष लगेगा। लेकिन जब ऊपर वाले की तरफ से मदद आती है तो चीजें ओवरनाइट चेंज होती हुई आपको दिखती हैं। आज हर समाज, हर वर्ग जिसकी सोच अपने देश के लिए, अपने देश के संविधान के लिए, अपने देश के मुस्तकबिल के लिए, देश के नौजवान के लिए, वो जो हर व्यक्ति जो आज के दौर में फिक्रमंद है कि कल कैसा होगा, वो हर व्यक्ति आज हमारे साथ है। उसका धर्म कुछ हो, उसकी जाति कुछ हो, लेकिन अगर उसकी विचारधारा हमसे मेल खाती है तो वो हमारे साथ खड़ा है। मुकाबला, और यही समीकरण है। मुकाबला राघव लखनपाल शर्मा से नीचे स्तर पर मानते हैं, ये मानते हैं कि इमरान मसूद जो है बड़े नेता हैं, तो मुकाबला सीधा मोदी और योगी से होने जा रहा है। नहीं साहब, हमारा मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। उस विचारधारा को लेकर चलने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, जितने भी लोग हैं, हम उन सबसे मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग फ्लैग बेरर हैं उस विचारधारा के, जिस विचारधारा के ऊपर ये देश बना, जिस विचारधारा के ऊपर गांधी जी ने स्ट्रगल करा, देश को आजाद कराया, जिस विचारधारा के ऊपर भगत सिंह ने अपनी जान खोई, जिस विचारधारा के ऊपर अशफाकुल्लाह ने अपनी जान खोई, हम उनकी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक लड़ेंगे, जब तक हम लोग फतेह हासिल नहीं कर सकते। परिवार तो संगठित हो गया शान भाई, अब तो एक चीज और है, गंगों के अंदर देखिए गठबंधन भी है, तो चौधरी परिवार ने इकरा हसन के सर पे तो हाथ रख दिया, लेकिन आपके परिवार से उनके परिवार में कोई तालमेल बना नहीं है। कोई खास वजह इसके पीछे की, इस अदावत की? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये मैं रुद्र सेन ताऊ जी से और इंद्र सेन ताऊ जी से मुलाकात कहीं भी अगर सामाजिक प्रोग्राम में होती है तो बड़े अच्छे से होती है। अब उनकी राजनीतिक सोच क्या है ये मैं समझने में असक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। देखिए, अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप लड़ रहे हैं, अगर आपको देश बचाना है तो आपको बचाना है। उसमें आप ये नहीं देख सकते कि किसका साथ देना है और किसका नहीं देना। हम लोगों ने भी दिल पे बहुत पत्थर रखे हैं देश के लिए, लोगों के लिए। और अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति जो इस बात को कहता हो कि मैं लोगों के लिए राजनीति करता हूं और फिर वो लोगों के हित के लिए फैसले ना ले पाए, तो फिर वो बात जचती नहीं। वो करनी कुछ, कथनी कुछ हो जाती है, कहना कुछ, करना कुछ, वो चीज जचती नहीं मुझे। नहीं, उनका ये कहना है कि आप विवादित बयान देते हैं, मतलब खासकर नेताजी, और खासकर उन्होंने हमजा मसूद पर भी इशारा किया कि वो आरएसएस हमें कहते हैं, तो आपके परिवार के लिए तो आरएसएस से भी अगले हैं। तो ये दावत क्यों है जब गठबंधन में है तो सब चीजें? मेरे समझ नहीं आती बात ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। कौन सा हमने ऐसा विवादित बयान दे दिया, या कौन सी हमने ऐसी बात कर दी कि जो नॉन पॉलिटिकल हो? जैसा मैंने कहा, अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो हैं। ये नहीं हो सकता कि हम तो ऑप्शनली बीजेपी के खिलाफ हैं, यहाँ हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बाहर हम बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ये चीजें मुनासिब नहीं है। और देखिए, आज के वक्त और दौर में, इस आधुनिक एज में, बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से आपका चैनल है, हजारों की आपके चैनल की व्यूज हैं, आपका चैनल पब्लिक ओपिनियन भी दिखाता है, आपका चैनल ये भी दिखा देता है कि चुनाव का क्या माहौल है, क्या नहीं। आज के वक्त और दौर में गफलत वाला मिजाज माहौल जो है वो खत्म हो गया। अब तो बहुत क्लैरिटी है पॉलिटिकली, कौन चुनौती दे रहा है बीजेपी को, कौन बीजेपी को हराने के पोजीशन में है, ये सब बातें बड़ी क्लियर है। उनका स्टैंड, मुझे लगता है कि उनका स्टैंड सिर्फ हमारे खिलाफ है। मतलब कम से कम मुझे तो यही महसूस होता है, उनका चुनाव आया, हम लोगों ने ईमानदारी से उन्हें चुनाव लड़ाया। बताइए, मैं उनकी सभाओं में शामिल नहीं हुआ। घर के किसी भी व्यक्ति की क्या सोचे छोड़ दीजिए आप, लेकिन मैं तो आपके चुनाव में ईमानदारी से रहा, आपके एक एक प्रोग्राम में शामिल हुआ। और आज जब देश को आपकी जरूरत है, देश को जरूरत है कि सब विपक्ष के लोग एक साथ इकट्ठे हों, तमाम पार्टियां अपनी आपसी मतभेद दूर कर कर एक गठबंधन में शामिल हो रही हैं, तो आपका हमारा मतभेद कौन सा इतना बड़ा हो सकता है कि आप हमारा साथ नहीं दे सकते? आपको लगता है कि इकरा हसन के साथ हैं वो तो दिल से साथ रहेंगे, या फिर चुनाव के बाद वही उठापटक होगी कि इस बूथ पे इतना वोट नहीं निकला, आप तो दिल से साथ नहीं थे, आपने तो बीजेपी की मदद की? क्या ये चीजें तैयार हो चुकी हैं? आप ये वो जानते होंगे और इकरा हसन जी जानती होंगी। हम तो इसमें कोई टिप्पणी करने वाले हुई नहीं, हम तो ना 3 में ना 13 में। आप लोग नहीं दिख रहे हैं कैराना के अंदर, क्योंकि नोमान मसूद का परिवार इकरा हसन के साथ कई बार नजर आया, उधर नहीं आ रहे हैं, या फिर अपने चुनाव में सब लोग बिजी हैं? नहीं, हम लोगों ने समर्थन करा उनका। बड़े पापा गए थे, चेयरमैन साहब ने गंगों में एक मीटिंग रखवाई, बाकायदा उसमें शायद कैंडिडेट शामिल भी हुई। और देखिए, हमारा चुनाव, लोकसभा हमारी बहुत बड़ी है, और आप देख ही रहे हैं कि वक्त बहुत कम मिला। आखिरी के 3 दिन हमारे पास बच रहे हैं, हम अपनी ही लोकसभा कवर कर लें
हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि हम लोग इस टाइम इतना भरमार है प्रोग्राम्स की कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक सवाल सहारनपुर के और नेताओं को लेकर भी है। जिस तरीके से बड़े नेता हैं समाजवादी के, वो कहीं मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उमर अली खान साहब को छोड़ करके। तो क्या आशु मलिक जी साथ हैं या आशु मलिक नहीं? जी सभी साथ हैं। आशु मलिक जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उमर खान साहब तो लगातार प्रोग्रामों में हैं, कल भी प्रोग्राम में साथ थे। शाहनवाज खान साहब लगातार प्रोग्रामों में साथ हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आशु मलिक साहब और भी जगह कहीं व्यस्त हों, कि जो व्यस्तता है वो लंबी रहती है, वो जिले के बाहर ज्यादा रहते हैं। तो इस बार कितने लाख पार? 6 लाख 6 लाख पार। 6 लाख पार। चलिए ठीक है शायन भाई, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शायन मसूद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल